देखिए कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजन। इसको हम इन जनरल कैपिटल H से डिनोट करते हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको बोलते हैं। यहाँ पर इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा, फ्लोरो, एफ का FLUORO, और Cl का क्लोरो, CHLORO, और Br का ब्रोमो, I का आयोडो, BROMOIODO। हम इसमें देखिए 3 स्थितियां लेंगे। पहला इसमें लेंगे केस फर्स्ट क्या है, फॉर मोनोहेलो एल्केन, यानी ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें एक हैलोजन हो। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल क्या लिए रहे, इसमें हमने क्लोरीन लिया, केवल एक ही क्लोरीन है, तो मोनो मतलब एक, हैलोजन यहाँ पर हैलो मतलब एक हैलोजन। अब इसमें देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला क्या होती है, क्योंकि ये एलिफैटिक कंपाउंड है, खुली श्रृंखला यौगिक है, तो खुली श्रृंखला यौगिक में जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होती है वही जनक श्रृंखला होती है। इसमें कार्बन की केवल एक ही श्रृंखला है, ये क्लोरीन है, तो इस श्रृंखला में 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, तो यही जनक श्रृंखला हो गया। और नंबरिंग हम लोग हमेशा जनक श्रृंखला के कार्बन की करते हैं और नंबरिंग उधर से। अब इसमें ये देखिए, तो ये जनक श्रृंखला हो गया, और ये जो Cl है, देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमें जिनका नाम हमेशा प्रीफिक्स की तरह लिखा जाता है। ये जो हैलोजन है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम हमेशा प्रीफिक्स की तरह लिखा जाएगा, इसका नाम सेकेंडरी सफिक्स की तरह नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पर ये जो Cl है, जो फंक्शनल ग्रुप Cl है, इसका नाम हमेशा प्रीफिक्स की तरह लिखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्लोरो। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन को कम से कम नंबर मिले, तो नंबरिंग हम हमेशा कार्बन की करते हैं। तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा। अगर नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लोरीन चौथे कार्बन से जुड़ेगा, लोकेंट 4। लेकिन अगर राइट से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन पहले कार्बन से जुड़ेगा और लोकेंट 1। तो 4 और 1 में छोटा कौन होता, 1, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रीफिक्स ढूंढते हैं। प्रीफिक्स इसमें कौन है, ये Cl जो है प्रीफिक्स है, इसका नाम प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखा जाएगा, क्लोरो, CHLORO। ये चूंकि पहले कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसका लोकेंट हो जाएगा 1, तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरो। यहां देखें लोकेंट लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये क्लोरीन पहले से भी जुड़ सकता है, दूसरे से भी जुड़ सकता है। अगर हम यहां पर जोड़ेंगे तब भी ये दूसरे माना जाएगा, अगर क्लोरीन को यहां से जोड़ेंगे तब नंबरिंग इधर से करेंगे, क्लोरीन को यहां से जोड़ेंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो इसमें ये क्लोरीन इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, यानी इसके लोकेंट के बदलने की संभावना है, इसलिए लोकेंट यहां लिखना आवश्यक है। जहां पर लोकेंट के बदलने की संभावना होती है वहां लोकेंट लिखना आवश्यक होता है। यहां पर लोकेंट के बदलने की संभावना है, इसलिए ये लोकेंट लिखा जाए, लोकेंट यानी नंबर। तो क्लोरीन पहले कार्बन से जुड़ा है, तो क्लोरीन का प्रीफिक्स रूप में नाम क्या होगा, क्लोरो, CHLORO। और ये किस कार्बन से जुड़ा है, पहले से, तो इसका लोकेंट हो जाएगा 1, तो बोलेंगे इसको, इसका प्रीफिक्स हो गया 1 क्लोरो। दूसरे नंबर पर होता रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, और कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 4 के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट। इसके बाद अगला आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड, तो कार्बन कार्बन के बीच में बांड सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, सभी कार्बन नहीं लेंगे, जनक श्रृंखला के कार्बन के बीच का बांड लेंगे। क्योंकि यहां जनक श्रृंखला के कार्बन के बीच में सिंगल बांड है, और सिंगल बांड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, N। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, यानी सेकेंडरी सफिक्स क्या है, एब्सेंट है, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। अब हम आते हैं इसके आईपीएससी नेम पर। आईपीएससी नेम में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इसी क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। क्योंकि इसमें सेकेंडरी सफिक्स मौजूद नहीं है, तो पहला हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 क्लोरो। उसके बाद रूट वर्ड का नाम लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, N। अब इन सभी को मिला देंगे, तो अगर इन सभी को मिलाएंगे ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। आप इसी को हिंदी में लिख लें,
1 क्लोरो ब्यूटेन। इसके बाद हम लोग आते हैं केस सेकंड फॉर डाई हेलो एल्केन। डाई मतलब दो, यानी ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें दो हेलोजन हो। दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पे दोनों क्लोरीन ले लिया। अब इसमें देखिए, इसमें रूल क्या अप्लाई करेंगे, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स मौजूद है कंपाउंड में तो हम इसमें लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोकेंट का सम क्या हो, मिनिमम हो। लेकिन अगर यहां पर दो की बात है, लेकिन अगर मान लिया आपको यहां पर लोकेंट का सम क्या है, बराबर है दोनों तरफ से, तब हम ये देखेंगे कि दोनों इसमें दोनों प्रीफिक्स में दोनों सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा। लेकिन अगर आपको एक प्रीफिक्स, अगर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट और एक साइड चेन है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देंगे। चले हम यहां पर पहले हम इधर लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इसमें जो सीएल है ये प्रीफिक्स है, ये भी जो सीएल है ये भी क्या है, प्रीफिक्स। सबसे पहला काम करते हैं जनक श्रृंखला का चुनाव। इसमें कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला यही जनक श्रृंखला है। तो जनक श्रृंखला के कार्बन के नंबरिंग हम करेंगे या लेफ्ट से करेंगे या राइट से, अब डिसाइड करेगा आपको ये रूल। चलिए हम एक बार यहाँ पे लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं। तो ये जो देखे हम लोग यहाँ पर देखे प्रीफिक्स आपको तीसरे कार्बन से जुड़ा है, प्रीफिक्स चौथे कार्बन से जुड़ा है। तो इस प्रीफिक्स का लोकेंट 3 हो गया, इस प्रीफिक्स का लोकेंट 4 हो गया। तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो लोकेंट का सम क्या आ गया, 3 + 4 यानी 7। चलिए अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं, मान लिया राइट से नंबरिंग करते हैं, तो अगर हम राइट से नंबरिंग करें तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। अब आप बताइए ये प्रीफिक्स कौन से कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से, तो इसका लोकेंट हो गया 3। और ये वाला जो प्रीफिक्स है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो इसका लोकेंट हो गया 2 और इनका सम कितना आ गया, 5। अब इसमें लोवेस्ट कौन है, 7 और 5 में ये लोवेस्ट है, ठीक है। इसलिए ये वाला यानी नंबरिंग इसके हिसाब से किया जाएगा। तो यहां लेफ्ट से नंबरिंग नहीं किया जाएगा बल्कि राइट से। तो ये वाला नंबरिंग का गलत तरीका है, इसलिए हम इसको यहां पे रिमूव कर दे रहे हैं। तो चलिए पहला काम क्या किए हम लोग, जनक श्रृंखला का चुनाव किए हैं। दूसरा काम किए कि नंबरिंग किधर से करना है। तो चूंकि जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में यहां पर क्या है, 2 क्लोरीन है। इस क्लोरीन का नाम क्या होगा, ये क्लोरीन दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और ये वाला क्लोरीन तीसरे कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 3 क्लोरो। देखिए इसको जो नंबर है इसको लोकेंट बोलते हैं, और ये ABCD अल्फाबेट होता है। लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में डैश, लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है लिखने का। अब इसको हम सार में लिखेंगे। सार में कैसे लिखेंगे, ये क्लोरो कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे डाई क्लोरो। डाई मतलब 2, ये क्लोरो 2 बार आया है तो डाई क्लोरो हो गया। अब यहां से देखिए ये क्लोरो 2 पर है, ये इस क्लोरो का लोकेंट 2 है, इस क्लोरो का लोकेंट 3, तो 2 और 3 हम यहां पे लिखेंगे। ये लोकेंट हो गया, ये अल्फाबेट, इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। तो प्रीफिक्स हो जाएगा 2 3, लोकेंट लोकेंट के बीच में कामा, और यहां लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में डैश, ये हो जाएगा 2 3, पहला लेटर कैपिटल लेटर से डाई क्लोरो, CHLORO। इसके बाद दूसरा आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या 5 के लिए रूट वर्ड होता है पेंट, PENT। इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में बांड। तो कार्बन कार्बन के बीच में बांड कैसा है, सब जगह सिंगल है, और सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, N। क्योंकि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है इसलिए यहां पर सेकेंडरी सफिक्स मौजूद नहीं है।
अब देखिए नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रेफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो, उसके बाद आएगा रूट वर्ड पेंट, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स एन। अब इसी को मिला के लिख देंगे, ये हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, PENTANE। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं आप 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। इसके बाद केस 3 हम लोग ले रहे हैं फार पाली हेलो एल्केन। पाली मतलब अगर आपको ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन हो। चले मान लिया आपने ये एग्जाम्पल लिया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव। ये एलिफेटिक कंपाउंड है, खुली श्रृंखला यौगिक है। खुली श्रृंखला यौगिक में कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है वही जनक श्रृंखला। इसमें कार्बन की केवल एक ही श्रृंखला ही है, देखिए ये कार्बन है, ये केवल यही, बाकी ये सब क्लोरीन ब्रोमीन है। तो कार्बन की केवल एक ही श्रृंखला, यही जनक श्रृंखला हो जाएगी। नंबरिंग किसका करते हैं, जनक श्रृंखला का। अब नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे, अब ये डिसाइड करेगा लोवेस्ट सम रूल। अगर एक से ज्यादा प्रेफिक्स मौजूद हैं तो लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करते हैं। अगर केवल एक है तो वहां पर लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो चले यहां पर मान लिया हम नंबरिंग किधर से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और अगला हो गया छठा कार्बन। ये जो ब्रोमीन है, ये जो जनक श्रृंखला है, जनक श्रृंखला के कार्बन से जो यहां पर जुड़ा है ब्रोमीन और क्लोरीन, ये हो गए प्रेफिक्स, ये प्रेफिक्स हो गए। अब इन प्रेफिक्स का नाम लिखा जाए। ये जो Br है ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो। ये जो Br जुड़ा है वो चौथे कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 4 ब्रोमो। और ये क्लोरीन पांचवें कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 5 क्लोरो। देखिए यहां ब्रोमो 2 बार आया है तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अब आप बताइए नाम पहले कैसे लिखा जाएगा। नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। यहां देखिए पहला वर्ड क्या है, बी है, और यहां पहला वर्ड क्या है, सी। तो बी और सी में पहले कौन आएगा, पहले बी आएगा, इसलिए पहले इसका नाम लिखा जाएगा। अब यहां ये देखिए ये जो नाम है ये लिखा कैसे जाएगा। अब ये जो ब्रोमो 2 बार इस तरीके से नहीं लिखा जाए बल्कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। कैसे लिखा जाएगा, ब्रोमो कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको लिखेंगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अब ये देखिए ये ब्रोमो का लोकेंट 2 है, ये ब्रोमो का लोकेंट 4 है तो लिखेंगे 2 4। लोकेंट और लोकेंट के बीच में डैश, लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में, लोकेंट के बीच में कॉमा और लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश लगाएंगे। अब यहां देखिए 2 चीजें हैं, ये जो ब्रोमो है ये प्रीफिक्स है और ये जो डाई है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं तो हम यहां पर किसका नाम लेते हैं, कौन सा अल्फाबेट लेते हैं, प्रीफिक्स का जो पहला वर्ड लेते हैं उसको। यहां प्रीफिक्स का पहला वर्ड बी है, यहां पे प्रीफिक्स का पहला वर्ड क्या, सी। तो बी और सी में पहला इसमें छोटा पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में पहले बी आएगा तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। तो एक बार फिर से देखें, ये 2 ब्रोमो 4 ब्रोमो। अब इसको सार में हम कैसे लिखेंगे, 2 4 डाई ब्रोमो। और ये जो क्लोरो है इसको हमने लिखा 5 क्लोरो। नाम कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये प्रीफिक्स है, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। यहां पर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिया जाता है वो प्रीफिक्स का, यहां पे प्रीफिक्स में पहला वर्ड क्या है, बी, और प्रीफिक्स में पहला वर्ड क्या है, सी। तो बी यहां पर जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है इसके पहले लेटर को हम लोग यहां कंसीडर नहीं करते हैं। तो प्रीफिक्स में जो पहला लेटर बी है, इसमें प्रीफिक्स में पहला लेटर सी है, तो बी और सी में पहले कौन आएगा, बी, इसलिए पहले इसका नाम लिखा जाएगा फिर इसका नाम लिखा जाएगा। तो पहले कौन लिखा जाएगा, 2 4 डाई ब्रोमो, उसके बाद लिखा जाएगा 5 क्लोरो,
5 क्लोरो। अब इनको कनेक्ट कैसे किया जाएगा? देखिए लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में कॉमा, लोकेंट और यहाँ ये अल्फाबेट के बीच में डैश, तो लोकेंट और लोकेंट के बीच में कॉमा, लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश। यहाँ ये अल्फाबेट है, ये लोकेंट है, बीच में क्या होगा? डैश। ये लोकेंट अल्फाबेट बीच में डैश। अब ये पूरा क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, एक नाम हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो देखिए एक बार फिर से, यहां देखिए ब्रोमो किस किस पोजीशन पे है, ब्रोमीन किस किस पोजीशन पे है? दूसरे और चौथे पे, दूसरे और चौथे पे, इसलिए यहां 2 4 लिखा है। ब्रोमीन 2 बार है इसलिए डाई। उसके बाद क्लोरीन कौन से पोजीशन पे? 5 पे है, ठीक है। और क्लोरीन को क्या लिखा यहां पर? क्लोरो लिखा। इसके बाद रूट वर्ड आएगा। रूट वर्ड में क्या आता है? एक मिनट सही, यहां सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? अभी ये नंबरिंग अभी हम लोगों ने यहां पे चेक किया है। सबसे पहले अभी नाम का ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन को कौन सा नंबर मिला है? 2। यहां ब्रोमीन को कौन सा नंबर मिला है? 4। और यहां क्लोरीन को कौन सा नंबर मिला है? 5। अभी हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, पहले तो हम ये जज करेंगे कि ये जो नंबरिंग किया वो सही है कि नहीं सही है। अगर ये नंबरिंग सही है तब आप नाम लिखेंगे। अभी पहले नंबरिंग चेक कर लेते सही कि नहीं। तो हम यहाँ पर नंबरिंग कैसे पता करेंगे कि नंबरिंग सही है कि नहीं? इधर से तो हम उसमें क्या करेंगे? लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए लोवेस्ट सम रूल, तो ब्रोमीन का नंबर यहाँ पर 2 है, ब्रोमीन का नंबर 4 है और क्लोरीन का नंबर 5 है। तो यहाँ लोकेंट का सम कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग किधर से करें? राइट से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। अगर हम इधर राइट से नंबरिंग करते हैं तो क्लोरीन को मिला है दूसरा नंबर, ब्रोमीन को मिला है तीसरा नंबर और ब्रोमीन को मिला है 5वां नंबर। 5 3 8, 8 2 10। 10 और 11 में छोटा कौन है? 10। यानी अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो लोकेंट का सम 10 आ रहा है और लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो लोकेंट का सम 11 आ रहा है। तो ये सही है और ये क्या है? गलत है। इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग सही है और नीचे वाली नंबरिंग क्या है? गलत है। अब यहां पर हम अब इसके बाद तो पहला काम क्या किया? जनक श्रृंखला का चुनाव। दूसरा काम क्या किया? नंबरिंग किया। अब तीसरा काम क्या करेंगे? ये तीनों चीज लिखेंगे। अब इसमें प्रेफिक्स कौन है बताइए? ये भी देखिए, इसका नाम है ब्रोमो और इसका नाम है क्लोरो। तो ब्रोमो और क्लोरो में पहले कौन आएगा? ब्रोमो का पहला वर्ड बी और क्लोरो का पहला वर्ड सी। तो बी और सी में पहले बी आएगा, पहले बी को लिखेंगे। तो बताइए इसका लोकेंट 5 है, इसका लोकेंट क्या है? 3 है। तो ये इसको लिखेंगे 3 5। ब्रोमो कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम इसको लिखेंगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अब बताइए इसका नाम क्लोरो, इसका लोकेंट क्या है? 2। इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे? लोकेंट और लोकेंट के बीच में यहाँ कामा, लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश। यहां देखिए अल्फाबेट है, लोकेंट, इसके बीच में क्या लगाएंगे? डैश। अगले नंबर पे आएगा रूट वर्ड। जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में बांड। तो जनक श्रृंखला में जितने कार्बन है सबके बीच में बांड कैसा है? सिंगल है। और सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन। अब इसके बाद नाम हम लोग लिखते हैं आईपीएससी नेम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स बताइए क्या है? प्रेफिक्स है 3 5 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो। इसके बाद है हेक्स, उसके बाद है एन। अब इसी को मिला देंगे, ये हो जाएगा 3 5 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। आप चाहे तो इसी को हिंदी में लिख लें। देखिए पिछले वीडियो में आपने ये जो फंक्शनल ग्रुप लिया था COX और ये जो साइनाइड, इसमें थोड़ा सा संशोधन उसको कर लेगा। यहाँ देखिए आपको जब ये आप वीडियो में देख लेगा, उसमें यहाँ मेथाक्सी लिखा है। प्रेफिक्स में ये OCH3 मेथाक्सी होता भी है, तो हमने वहाँ मेथाक्सी, बाकी सब कुछ वही लिखा था। यहाँ मेथाक्सी भूल करके यहाँ पे मेथिल लिख दिया गया, तो यहाँ होना चाहिए मेथाक्सी। तो आप इसको बनाएंगे मेथाक्सी।
यहां भी मेथिल, वही मेथॉक्सी यहां भी होना चाहिए, तो मेथिल की जगह क्या रहेगा, मेथॉक्सी रहेगा। और एक छोटा सा संशोधन, ये दूसरा एग्जाम्पल था, आपने पढ़ा है कार्बन की, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 ही दिखाया गया था, तो आप इसको 2, यहाँ देखिए 3 ही है, 2 डबल बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन से 3। अब जब दूसरा हाइड्रोजन लेंगे तभी आपको 4 हो पाएगा, बाकी वैलेंसी यहाँ पे, बाकी आप देखेंगे सबकी आपको वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है।